लाभ एवं हानि कार्य सवाल का क्वेश्चन है 6 नंबर कर रहा है। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे पर 2% का लाभ हुआ, तो घोड़ा का दाम निकाले। ठीक है, तो कुल क्रय मूल्य दिया हुआ है यहाँ, ये जो है यह कुल क्रय मूल्य है। ठीक है, कुल क्रय मूल्य था। हम क्या कीजिए, माना कि घोड़ा का क्रय मूल्य 100 रुपया मान लिए, तो गाड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा, 20,000 माइनस 100। अब कहता है और उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा हानि पर बेच दिया। क्या करता है, बेच दिया। तो यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल देंगे। तो घोड़े का क्रय मूल्य x था और 20% लाभ पर उसको बेचने जा रहा था, तो x गुना 120/100 इसको काटेंगे तो 6x/5 आएगा। ठीक है, वैसा ही हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य भी यहाँ से निकाल लेंगे तो इतना आएगा। अब कह रहा है यहाँ पे एक लाइन आगे है, उसे कुल सौदे पर 2% का लाभ हुआ। तो कुल सौदा क्या था, ये हमारा था 20,000 हमारा कुल सौदा था। तो कुल क्रय मूल्य हमारा 20,000 था, तो कुल विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 20,000 का 102/100 यानी 20,400। 20,400। ठीक है, उसके बाद देखिए अब प्रश्न से कह रहा है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ भी विक्रय मूल्य है, यहाँ भी विक्रय मूल्य है, यहाँ भी विक्रय मूल्य है। तो कुल विक्रय मूल्य बराबर घोड़ा का विक्रय प्लस गाड़ी का विक्रय मूल्य बराबर कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा। हमने इतना कर दिया और यहाँ से हमारा घोड़ा का विक्रय मूल्य निकल गया जो ये था। अगर आपसे गाड़ी का विक्रय मूल्य पूछे तो हम यहाँ निकाल दे रहे हैं गाड़ी का विक्रय मूल्य। ठीक है, 20,000 माइनस 800, ठीक, सॉरी 8,000 हो गया, छूट गया था, यहाँ 8,000 कर दीजिए। 8,000 यानी 12,000 हमारा हो जाएगा, ये हमारा गाड़ी का विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,525 kg अधिक चाय खरीद सकता है, तो चाय का मूल्य प्रति केजी कितना है। अब देखिए हमसे प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रारंभिक मूल्य का एक फार्मूला होता है रुपया गुना प्रतिशत मात्रा गुने 100 प्लस माइनस प्रतिशत। यानी अगर बढ़त होगा तो प्लस लेंगे, अगर घटेगा तो माइनस लेंगे यहाँ के लिए। ठीक है, प्लस माइनस जो हमने प्रतिशत लिखा है उसके लिए। अब देखिए उस पर रख दिए हैं, रुपया हमारा था 22,500 दिया था और प्रतिशत हमारा 10 था और 25 और 90। अब देखिए प्रारंभिक मूल्य में क्या अंतर है, प्रारंभिक मतलब अंत का मूल्य, ये तो बढ़ा हुआ मूल्य न था, घटकर इतना रुपया होने पर व्यापारी को इतना अधिक खरीद सकता था। तो हमको शुरुआत का मूल्य जानना था, तो शुरुआत का मूल्य के लिए तो हमको मान लेते हैं 10% को हटाना पड़ेगा, क्योंकि यह 10% कमी होने के बाद इतना है, तो पहले वाला में जाने के लिए हमको उसमें से घटाना होगा, इसलिए 100 रुपये इसका आया। दूसरा है वर्तमान मतलब अभी 10% वाला पे, क्योंकि कमी होने के बाद, तो इसका फॉर्मूला होता है रुपया गुने प्रतिशत मात्रा गुने 100 यानी 90 रुपीज़ होगा इसका। ठीक है, उसी क्वेश्चन का सेकेंड मेथड से अगर हम लोग देखें, जो बेसिक मेथड होता है, ये बहुत ही लंबा चौड़ा बनता है, वो हमको सिर्फ फॉर्मूला पे ही बन जाएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा कुछ लिखना पड़ जाएगा। पहले क्या करेंगे, माना कि चीनी के पहले का भाव 100 रुपये प्रति केजी था। ठीक है, तो 100 रुपये प्रति केजी चीनी का भाव शुरुआत में था, मान लिए हम। अब देखिए कुल रुपया हमको दिया था 22,500, तो 22,500 में कितनी चीनी की मात्रा खरीदा होगा, इतना। ठीक है, अब नया भाव कह रहा है कि 10% की कमी हो जा रहा है, तो इसी पे न हो जाएगा, पहले जो चीनी का भाव था उसी पे 10% की कमी हो गई, तो नया जो अब वो खरीदेगा इतना इस भाव पे खरीदेगा। तो 22,500 में चीनी की मात्रा कितनी खरीदी गई, जो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न से कह रहा है वह जब 10% की कमी हो जाती है तो 25% अधिक खरीदता है, इसका मतलब है घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कीजिए 100 रुपये की। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 8 है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 रुपया में इतना रुपया में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, इसको हम दो फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड दोनों से बनाए हैं, जो आप लोगों को अच्छा लगा उससे आप बनाइएगा। सबसे पहले है, अगर हम लोग बेसिक से देखें तो इसमें क्रय मूल्य कहीं दिया ही नहीं है। ठीक है, विक्रय मूल्य गिवन है, फिर कहा विक्रय मूल्य निकालने के लिए हानि प्रतिशत दिया है, फिर कहा में लाभ हो रहा है इतना का। अब देखिए, जब तक क्रय मूल्य नहीं निकलेगा लाभ कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकालना सोचते हैं। हमने माना कि क्रय मूल्य 100 रुपये है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं, विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य गुना 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटा 100। तो इसमें 25% की हानि हो रहा है, इसको करेंगे 3x/4 आएगा। ठीक है, दिया गया विक्रय मूल्य कितना था, 6750 था। तो हम क्या किए, क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कर दिए। ठीक है, तो हमारा क्रय मूल्य 9000 रुपया आया। ठीक है, करने के बाद उसके बाद विक्रय मूल्य पुनः कह रहा है विक्रय मूल्य निकालने के लिए। देखिए, पुनः विक्रय मूल्य कब, जब उसको 15% का लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य तभी निकलता ना जब अंतिम हमको क्रय मूल्य निकलेगा। तो क्रय मूल्य तो हम निकाल दिए 9000 का 15%, 115% कर दीजिए इतना, या 15% कर दीजिएगा तो लाभ आ जाएगा, और लाभ से फिर हम 9000 में जोड़ देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आता। तो इससे अच्छा डायरेक्ट विक्रय मूल्य का फार्मूला लगा दीजिए, लगा दिए हैं और इतना आंसर आ गया। सेकेंड मेथड से देखिए, अगर आपको 6750 दिया है विक्रय मूल्य, हानि प्रतिशत दिया है, इसे हमारा क्रय मूल्य इस फार्मूला से लग जाएगा, इस फार्मूला से हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। हमारा क्रय मूल्य आ गया 9000 रुपये। आप पुनः विक्रय मूल्य वाला फार्मूला लगा दीजिए और इससे हमारा इतना आ जाएगा। तो इससे थोड़ा सा आसान पड़ रहा है, लेकिन सीखने के लिए सबसे पहले इस बेसिक बातों को जानना भी ज़रूरी होता है। जो होता है पैसे, ये तो भाई फार्मूला है, मान लेते फार्मूला आपको याद नहीं रहा तो क्या कीजिएगा। तो इसके लिए तो बेसिक बातों को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिए। ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को देता है। कहता है ए का जितना धन है उस धन के 15% लाभ को बी देगा। अपने धन पे नहीं 15% लाभ देगा, अपने जितना उसका मूल्य होगा उससे उसको 15% लाभ ज़्यादा पे बेचेगा। ठीक है, लाभ हो रहा है तो ज़्यादा ही होगा। फिर कहता है बी ने इसे 10% हानि पर सी को बेच देता है, यानी बी को 10% का हानि हो रहा है। इसका मतलब सी में जा रहा है। तो हमने कहा अगर 100 रुपया था तो ये 100 रुपया मान लिए, तो बी का कितना इतना हो जाएगा, एक्स का 15% लाभ, सॉरी 115 होगा। ठीक है, 15% लाभ है तो 115 हो जाएगा। और फिर सी ने बी ने इसे, तो बी का कितना था, इतना था, तो सी को इतना पे दे दिया। अब यहाँ सी का गिवन है ही, आपको इतना दिया ही हुआ है, फिर आप उसके अति कर लीजिए, फिर आंसर आ जाएगा। एक्स का यहाँ लिखा हुआ है, एक लाइन हम यहाँ लिख देते हैं इसके पहले, एक्स का 115 बट्टा 100 गुना 90 बट्टा 100 बराबर 517.50, यही लिखा था। इसके बाद ये है। ठीक है, हम काटे हैं, थोड़ा नहीं आपको नहीं दिख रहा होगा, काटा हुआ है, आप काटिएगा तो हमारा 500 रुपया आंसर आएगा, जो आपका एक्स का पूछ रहा है। अगर इसी में आपका अलग पूछता बी का कितना था, तो बी का एक्स का मान हो गया 500 गुना 115 बटा इतना कर दीजिए, ये हो गया 15 × 5 = 75, 500 इतना रुपया। अगर सी का आपका पूछता, सी तो गिवने है, सी तो हमारा दिया ही हुआ है, सी बराबर 517.50। फिर भी अगर आपको संतुष्टि नहीं इतना नहीं आएगा तो आप इस मान में डाल के देखिए 500 को, वही आंसर आएगा हमारा। ठीक है, वैसे भी आपको हम दिखा देते हैं। अगर मोटा मोटी 500 है, 1 0 ख़त्म हो जाएगा, 5 बचा यहाँ। ठीक है, 20 पंचे 18 पंचे 4 पंचे 23 पंचे, यहाँ भी 5 था, 500 फिर आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ कमाता है जितना उसे रुपये 1492 में बेचकर हानि। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालें। अब देखिए, पहले जो भी दिया है किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले उसमें जो गिवन पॉइंट है उसको लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या लगेगा कि कौन सा फार्मूला लगाए जो हमसे जल्दी बन जाए।
सोचने वाला बात है। तो हमने यहाँ देखा फर्स्ट राउंड में जब पढ़ा तो देखा विक्रय मूल्य और लाभ दे रहा है, लाभ के बारे में हम बताते हैं आगे। फिर 1492 है, गिवन है क्रम, कह रहा है बेचकर उतना ही लाभ करता जितना हानि हो रहा था। हम मान लिए हमने कहा लाभ भी 1 रुपया कमाता होगा, हानि भी 1 रुपया कमाता होगा। क्यों ऐसा? इसलिए कहा क्योंकि कह रहा है उतना ही कमाता है। 1754 में जितना रुपये बेचता है ना तो उतना ही लाभ कमाता है जितना वो 1492 बेचकर हानि कमाता है। तो बराबर ही हानि और लाभ बराबर ही होगा। तो हम यहाँ से क्रय मूल्य निकाल दिया, तो हमारा क्रय मूल्य इतना है। इसमें से भी क्रय मूल्य निकाल दिया। तो हम क्या किया, आप देख रहे हैं, सॉरी यहाँ विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य लिखा गया, ठीक है। यहाँ क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य होगा, ठीक है। देखिए क्रय मूल्य 1754 था और इसको करिए, आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। मेन होता है यहीं पे समझना क्या कह रहा है क्वेश्चन और क्या चीज़ हम उसमें पुट करें जो हमारा आंसर है।